बात अब बालासोर रेल हादसे की करेंगे क्योंकि इस हादसे की जांच की सीबीआई सिफारिश के बाद सारी नजरें साजिश के एंगल पर टिक गई हैं। माना यही जा रहा है कि रेलवे को साजिश का पुख्ता संदेह है, इसीलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। बताया यह भी जा रहा है कि रेलवे को इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ के सबूत मिले। क्या बालासोर रेल हादसे के पीछे है कोई साजिश? क्या बालासोर में सिग्नल फेल नहीं हुआ बल्कि किया गया? क्या बालासोर में इंटरलॉकिंग सिस्टम में किसी ने जानबूझकर की गड़बड़ी? क्या सीबीआई करेगी बालासोर हादसे के पीछे की साजिश की जांच? ऐसा हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास में पहले नहीं हुआ था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ट्रेन हादसे में 3-3 रेलगाड़ियां शामिल हों। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ओडिशा के बालासोर में हुए इस हादसे की यह तस्वीर बयां कर रही है कि हादसा कितना दर्दनाक और भयंकर था। रेलगाड़ी की बोगियां जिस तरह पटरी पर इधर उधर उल्टी और बिखरी पड़ी हैं, उसे देखकर हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब सीबीआई इन सवालों के जवाब ढूंढेगी क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों जो कुछ कहा था उससे साफ साफ संकेत मिल रहा है कि रेलवे को शक है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई छेड़छाड़ हुई है। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। ओडिशा पुलिस पहले ही आईपीसी और रेलवे एक्ट की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है। अब सीबीआई इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी क्योंकि रेलवे ने शुरुआती जांच में सिग्नल सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ का शक जताया है। रेलवे के मुताबिक उसका सिस्टम फुल प्रूफ है, उसमें मशीनी गड़बड़ी नहीं हो सकती। बताया जाता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले सिग्नल दिया गया था, फिर वापस ले लिया गया। फेल सेफ सिस्टम है। फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा और गाड़ियां बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैंपरिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. जाहिर है जब सिस्टम सेफ था तो इसका मतलब साफ है कि सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप किया गया। जांच एजेंसियों को अब पता लगाना है कि उस मानवीय हस्तक्षेप के पीछे मकसद क्या था। एक होता है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो हम लोग का जो सीआरएस इंक्वायरी होती है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। उनकी एक टीम होती है, सारा चीज वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी भी होगी ताकि होलिस्टिकली ओवरऑल चीजों को देखा जा सकेगा कि कोई एस्पेक्ट मिस तो नहीं हो रहा है, इसलिए सीबीआई का भी इंक्वायरी किया गया है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन से ठीक पहले मुख्य मार्ग के बजाय लूप लाइन पर चली गई थी। फिर वहां खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे छिटककर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए। हादसे में मरने वालों की संख्या 278 पहुंच चुकी है। करीब 1100 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 900 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। बालासोर से ऋत्विक मंडल, आदित्य वैभव और सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो।